क्या देखा था? अभी तक हम लोग लिंक लिस्ट में जो देख रहे थे, लिंक लिस्ट का हम लोग देख चुके थे। लिंक लिस्ट क्या था, लिंक लिस्ट, फिर लिंक लिस्ट का हम लोग देखे थे, सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग देखे थे। सिंगल लिंक लिस्ट के केस में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक हम लोग नोड लेते थे, एक नोड लेते थे, और उस नोड पे हम उस नोड का क्रिएशन कैसे करते थे? उस नोड का क्रिएशन हम लोग स्ट्रक्चर के हेल्प से करते थे। जिस स्ट्रक्चर में जिस स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता था, ये दो पार्ट रहता था, हमारा नोड का दो पार्ट रहता था, डेटा पार्ट, और एक रहता था जो उस नोड के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल हम लेते थे। पॉइंटर वेरिएबल जो क्या करता था, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता था। फिर अब जब ये ऐसे करके हम नोड क्रिएट कर लिए, नोड क्रिएट करने के बाद क्या होता था, अगर हम इंसर्शन की बात कर रहे थे तो हमारा तीन ऑपरेशन हो रहा था, बिगिनिंग, एंड एंड स्पेसिफिक लोकेशन पे। कि एक बिगिनिंग में इंसर्ट करना, एंड में इंसर्ट करना, और स्पेसिफिक लोकेशन पे करना। फिर ऐसे अगर डिलीट की बात करते थे तो डिलीशन भी तीन था, कि हमको बिगिनिंग से डिलीट करना, एंड से डिलीट करना है, और स्पेसिफिक लोकेशन से डिलीट करना है। इन सारे का लॉजिक हम लोग देख चुके थे कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या पॉइंटर का खेल हो रहा था, पॉइंटर को कहाँ से कैसे चेंज करते थे। इसके अलावा ऑपरेशंस और क्या था? इसके अलावा देखो ऑपरेशंस कुछ नहीं थे। अगर लिंक लिस्ट की हम बात करें, देखो यही है, तीन ऑपरेशंस यही है, इंसर्शन, बिगिनिंग एंड एंड डिलीट। फिर अगर डिलीशन की बात करें तो ऐसे डिलीशन में भी तीन थे, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन ऑफ एंड ऑफ लिस्ट, और डिलीशन ऑफ द स्पेसिफाइड। इसके अलावा दो और ऑपरेशंस था हमारा, ट्रांवर्सिंग एंड सर्चिंग। सर्चिंग का हम लास्ट क्लास में एक बता चुके थे, लीनियर सर्च के थ्रू हम कैसे सर्च करेंगे। कुछ नहीं था, जस्ट हम लोग जहां प्रिंटिंग करते थे, जहां हम लोग अपना इंसर्टिंग करने के बाद जहां प्रिंट करने के लिए जो लॉजिक हम करते थे, सिर्फ उस प्रिंट करने वाले लॉजिक में हमको क्या करना था, अब हमको डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना था, हमको एक वहां पे इफ सर कंडीशन लगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं आप। इतने कैसे ट्रावर्सिंग कैसे करते थे? तो जस्ट हम अपना क्या करते थे, जो भी नोड था उस नोड के लिए एक पॉइंटर ले लेते थे, पीटीआर नाम का या व्यू नाम का, जो भी। उस पॉइंटर में इनिशियली हम हेड को असाइन करवा देते थे, व्यू इक्वल टू हेड, और उसके बाद उसको एक लूप चलाते थे। लूप के अंदर कंडीशन चेक करते थे कि जब तक वाइल व्यू या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल हो, तब तक आप क्या करिए, पीटीआर के अंदर के डेटा को पार्ट करिए। तो यही जो था व्यू करने का, कि हर एक नोड पे जाकर के वहां के डेटा को प्रिंट करता था, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग यही प्रोसेस, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करें, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के हर एक रथी पे, हर एक एलिमेंट पे जाकर के वहां के रथी को डेटा को अगर प्रिंट करे, उसको हम लोग ट्रावर्सिंग कहते हैं। ये था। सर्चिंग की अगर बात करें तो सर्चिंग का था, हमको पता है कि एरे या लिंक लिस्ट या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अब डायरेक्टली लीनियर डेटा डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का था, लीनियर और हायरार्किकल। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन आ रहा था? तो हमारा लीनियर में एरे आता था, लिंक लिस्ट आता था, स्टैक था, और क्यू था, चार हमको आता था। और हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर में हमारा ट्री और ग्राफ आता था। तो अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको वहां दो ही थी सर्चिंग एल्गोरिथम है, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हर एक नोड, लीनियर सर्च में हम लोग जस्ट हर एक नोड को पे विजिट करके हम अपने एलिमेंट को चेक करते हैं। हम पहले यूजर से पूछते हैं कि आपको कौन सा डेटा सर्च करना है। यूजर जो भी डेटा डाला, उस डेटा को लेकर के हम अपने डेटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट विजिट करते हैं, और हर एक एलिमेंट से उसको कंपेयर करते हैं, क्या ये वो डेटा है, क्या ये वो डेटा है। अगर वो डेटा है तो उसका लोकेशन निकाल करके हम रख दिए, और नहीं अगर वो डेटा नहीं है तो फिर इसका मतलब, अगर नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट नोड पे जाते, नेक्स्ट एलिमेंट पे गए। अगर पूरे एलिमेंट पे जाने के बाद भी वो डेटा नहीं मिलता है, तो फिर हम मैसेज दे देते हैं कि ये डेटा हमारे डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये डेटा हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो भी है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यही हमारा सर्चिंग का था, लीनियर सर्च का। बाइनरी सर्च क्या करते थे? बाइनरी सर्च में हम अपने जो भी था एरे पे, एरे या उसको हम दो पार्ट में पहले बांटते थे, और हमेशा एक मिडिल एलिमेंट ढूंढते थे, मिड मिड एलिमेंट ढूंढते थे। मिड एलिमेंट ढूंढ करके हम चेक करते थे कि क्या ये मिड एलिमेंट हमारा जो डेटा सर्च कर उसके इक्विवेलेंट है। नहीं है तो वहां से हमको एक आइडिया मिल जा रहा था कि मिड एलिमेंट हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं उससे अगर छोटा है,
उससे छोटा है तो हमको उसके राइट में जाना है लेफ्ट को छोड़ करके, और नहीं अगर उससे बड़ा है तो उसके लेफ्ट में हमको जाना है, राइट को छोड़ देना है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, डिवाइड एंड कंक्लूड करके पूरे अपने डेटा स्ट्रक्चर को हमेशा दो दो पार्ट में डिवाइड करते थे। तो ये इजी था। तो लीनियर सर्च हम लोग कैसे करेंगे, लास्ट क्लास हम लोग बता चुके थे, ये बता दिए थे कि लीनियर सर्च कैसे करेंगे। हम लोग जस्ट कुछ नहीं करेंगे, सारा इंसर्शन करवाएंगे। जब हम लोग प्रिंटिंग करते थे ट्रावर्स करके, अब प्रिंटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, यूजर से पूछ लेंगे कि आपको कौन सा डेटा फाइंड करना है। यूजर जो भी डेटा डालेगा, उस डेटा से हम अति क्या करेंगे, हर एक नोड के डेटा पार्ट को कंपेयर करेंगे, हर एक नोड के कंपेयर करेंगे। अगर मिल जाएगा तो हम वो उसका पोजीशन निकाल के रख देंगे, नहीं मिला तो तुम अति सीधे वही मैसेज दे दोगे। सर्च ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे देख लो 3 हम ऑपरेशन कर रहे हैं। पहला क्या था, हम इंसर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एट द बिगिनिंग क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, लिंक लिस्ट हम एम्प्टी लेकर हमेशा चल रहे हैं। तो इसलिए हम इंसर्शन ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम सर्चिंग कर रहे हैं, और फिर एक तीसरा ऑपरेशन है जो एग्जिट का है, लूप से एग्जिट करने का। इंसर्ट के हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कि बिगिनिंग इंसर्ट का यूज कर रहे हैं, बिगिनिंग इंसर्ट के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं। सर्च करने में हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट हम अपने नोड के लिए एक व्यू नाम का लिए, उसके बाद फाइंड लिए रेस, एक रेस नाम का लिए, और यूजर से पूछे कि आपको कौन सा डेटा फाइंड करना है। यूजर जो भी डेटा दिया, पहले हम व्यू हेड को कर लिए, और देखो वही काम कर रहे हैं, व्यू हेड नॉट इक्वल टू नल। तो आप अगर व्यू का डेटा पार्ट इक्वल टू फाइंड है, फाइंड में हम अपना स्टोर करवाएं, तो आप रेस को 1 करके ब्रेक कर दीजिए, और नहीं तो रेस को 0 रहने दीजिए। और हम फाइनली अपने लूप के बाहर आकर के हम चेक करें कि अगर रेस 1 हो गया तो मेरा डेटा प्रेजेंट है, और नहीं तो डेटा नहीं प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे हम पोजीशन नहीं प्रिंट कर रहे हैं, वो पोजीशन भी प्रिंट करवा सकते हैं। जस्ट हमको एक यहाँ पे पॉइंटर, एक और वेरिएबल चलाना पड़ेगा जो हमको पोजीशन काउंट करते रहेगा, जो हमारा पोजीशन काउंट करते रहेगा कि कौन सा नोड है ये। और इस ऐसा क्वेश्चन दिए हुए थे कि काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने के लिए। सर वॉइस नहीं आ रही है। बाकी सब पढ़ रहे थे, ये हम जो अभी तक पढ़ रहे थे ये हमारा सिंगल लिंक लिस्ट था, ये हमारा सिंगल लिंक लिस्ट था। सिंगल लिंक लिस्ट के केस में क्या हो रहा था, हमारा हर एक नोड पे एक तुम्हारा डेटा पार्ट था और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस पार्ट था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम लिमिटेशंस थी। यहाँ लिमिटेशंस क्या थी कि अगर एक बार हम एक फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड पे चले गए, या सेकेंड नोड से थर्ड नोड पे चले गए, यानी फर्स्ट नोड को छोड़ करके अगर हम किसी भी नोड पे एक बार चले गए तो फिर हम बैक नहीं आ सकते, वन वे डायरेक्शन था। यानी अगर हम फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड पे चले गए तो हम सिर्फ सेकेंड नोड से थर्ड नोड पे जा सकते हैं, थर्ड नोड सेकेंड नोड से फिर फर्स्ट नोड पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि लिंक लिस्ट के केस में हमारा डेटा कंटिन्यूसली स्टोर नहीं हो रहा है, सब इधर उधर स्टोर हो रहा है, नोड्स कंटिन्यूस स्टोर नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जब तक एड्रेस नहीं रहेगा उस नोड का, तब तक हम किसी भी नोड पे विजिट नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी नोड पे विजिट नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशंस थी हमारे साथ। तो ये लिमिटेशंस है तो फिर ये प्रॉब्लम करेगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा यहाँ नेक्स्ट आया डबल लिंक लिस्ट। हमारे इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि हमारा वन वे ट्रांसवर्सिंग नहीं हो, टू वे ट्रांसवर्सिंग हो, यानी हम एक बार अगर फर्स्ट नोड से सेकंड नोड चले गए तो हम सेकंड नोड से थर्ड नोड पे भी जा सके, और थर्ड नोड से फर्स्ट नोड पे भी आ सके। जैसे देखो यहाँ है, यहाँ क्या था, सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था हमारा, वन वे था। एक बार हम यहाँ चले गए तो इससे हम 34 वाले नोड से बैक टू 23 वाले नोड पे नहीं आ सकते थे, हम सिर्फ 34 से 90 वाले ही नोड पे जा सकते थे। तो ये हमारे साथ लिमिटेशंस थी। इसी को दूर करने के लिए हमारा क्या आया, डबल लिंक लिस्ट। अब डबल लिंक लिस्ट का हम स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हर एक नोड क्या कर रहा है, 3 पार्ट कैरी कर रहा है, हर एक नोड 3 पार्ट कैरी कर रहा है। एक क्या है, डेटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट है, और एक इसमें न्यू और जुड़ जा रहा है, प्रीवियस पार्ट। न्यू इसमें क्या जुड़ रहा है, प्रीवियस पार्ट। ये प्रीवियस पार्ट क्या करेगा, हमारे प्रीवियस नोड का एड्रेस को कैरी करेगा। डेटा पार्ट अपना डेटा स्टोर करेगा, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, और प्रीवियस पार्ट क्या करेगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। इसके बारे में पढ़े तो देखो क्या है, डबल लिंक लिस्ट इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है, जहां पे इन विच ए नोड कंटेन ए पॉइंटर टू प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट नोड इन दिस सीक्वेंस। जहां पे क्या कर रहा है, प्रत्येक नोड हमारा
प्रीवियस नोड का भी एड्रेस और नेक्स्ट नोड के भी एड्रेस को कैरी कर रहा है। तो कह रहा है देयरफॉर इन डबल लिंक्ड लिस्ट ए नोड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नोड, डेटा और पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड एंड पॉइंटर टू प्रीवियस नोड। यानी इसमें डबल लिंक लिस्ट में हमारा प्रत्येक नोड 3 पार्ट को कैरी कर रहा है, एक नोड डेटा को, एक नेक्स्ट नोड के पॉइंटर को, एक प्रीवियस नोड के पॉइंटर। इसका स्ट्रक्चर देखो, जैसे अब इस 1 वाले से हम 2 पे जा सकते हैं, लेकिन इस 2 से फिर बैक 1 पे हम आ सकते हैं, या इस 2 से 3 पे भी जा सकते हैं, वैसे ही इस 3 से हमको बैक आ सकते हैं और फिर जा सकते हैं, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, हम किसी नोड से किसी नोड पे आ जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे एक लिमिटेशंस को दूर किया, और इसी लिमिटेशंस को, इसका स्ट्रक्चर देखे तो इसके स्ट्रक्चर का देखो क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, अभी तक हम लोग 2 पार्ट यूज करते थे, इंट और डेटा, इंट और नेक्स्ट पार्ट, अब एक और इसमें जुड़ जा रहा है प्रीवियस, इसमें एक प्रीवियस जुड़ जा रहा है। तो यही था, अभी हम ये डिस्कस किए थे कि इन ए सिंगल लिंक लिस्ट वी कैन ट्रांसवर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। सिंगल लिंक लिस्ट के केस में हम एक ही डायरेक्शन में ट्रांसवर्स कर पा रहे थे, क्योंकि एक प्रत्येक नोड क्या करता था, सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैरी करता था और उसके पास प्रीवियस नोड का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता था। लेकिन डबल लिंक लिस्ट इसी लिमिटेशंस को दूर कर रहा है, क्योंकि इसमें हर एक नोड के पास प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का एड्रेस है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस देखो तो इसका क्या है, इसका अगर मेमोरी में कैसे जा रहा है, तो ये देखो एक ब्लॉक ऐसे क्रिएट है, इस पे 30 वाले पे है एक इसका डेटा पार्ट, इसके प्रीवियस में -1 स्टोर है, -1 मतलब नल, ये फर्स्ट नोड है इसलिए इसमें -1 स्टोर है, यानी -1 मतलब नल वैल्यूज में, और इसके नेक्स्ट में 4 स्टोर है। 4 पे हमारा कौन सा नोड है, ये नोड है जिसके अति में 15 स्टोर है। इसके प्रीवियस में 1 स्टोर है, 1 पे हमारा ये नोड है, देखो 13 वाला नोड, और इसके नेक्स्ट पे 6 स्टोर है, जिस 6 पोजीशन पे कौन सा नोड है, ये 19 वाला। फिर इसमें जाओगे, फिर वही चीज है, 19 पे 4 स्टोर है, 4 पे हमारा ये नोड है, 8 स्टोर है, 8 पे ये नोड है, इसके लास्ट में भी। तो यहाँ यही चीज देख रहे हो कि हर एक गति पे ये हो रहा, स्ट्रक्चर इसका यही चीज था। ऑपरेशंस की बात करें, इसमें भी सेम ऑपरेशंस होंगे, इसमें भी सेम ऑपरेशंस होंगे कि हमको क्या करना है, देखो इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड, डिलीशन एट बिगनिंग, एंड डिलीशन ऑफ, डिलीट करना है उस नोड को जिसका डेटा ये दे देगा। यहाँ तुमको पोजीशन नहीं बताओगे डिलीट के लिए, यहाँ पोजीशन क्योंकि हमको नहीं, यहाँ हम सिर्फ डेटा बता देंगे, एक हम डेटा देंगे, वो डेटा के बाद जो नोड रहेगा उस नोड को हमको डिलीट। सर्चिंग और ट्रावर्सिंग ऑपरेशंस वही है, करने का तरीका सिर्फ चेंज होगा। अब इसका तरीका क्या है, लास्ट क्लास आए डिस्कस कर चुके थे, लेकिन चलो फिर से डिस्कस कर देते हैं। इसके तरीका क्या है, देखो इसका तरीका में क्या चेंज होगा, पहला हमारे स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर में हमारा, अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट का बात करें, तो सिंगल लिंक लिस्ट के केस में हमारा क्या था, सारा कुछ को हम हटाते हैं। अभी देखो प्रीवियस वाले पार्ट को सब जगह से हटा रहे हैं, ओके, इसमें भी प्रीवियस का पार्ट को हम हटाए, ये चीज हटाए। ये हमारा हो गया सिंगल लिंक लिस्ट का, कि हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम अपने नोड में एक डेटा पार्ट था, एक नेक्स्ट पार्ट था, उसके बाद हम अपने नोड के लिए एक ग्लोबल हेड नाम का वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, जो हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। हमको पता था लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड को हम हेड कहते थे, तो ये हम हेड नाम का एक पॉइंटर करते थे क्रिएट, जो क्या करता था, हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करता था। उसके बाद हम अपना एक फंक्शन स्टार्ट किए, ये इंसर्ट बैग नाम का फंक्शन है, जो हमारा क्या करेगा, बिगनिंग में इंसर्ट करेगा। उसके बाद हम अपना नोड के लिए एक पीटीआर नाम का पॉइंटर लेते थे, तुम कोई भी एक वैल्यू नाम का नॉर्मल वेरिएबल लेते थे। उसके बाद हम अपने पीटीआर में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करवाए, कैसा स्ट्रक्ट नोड स्टार, जैसा हमको नोड है वैसा रिटर्न करना चाहिए ये ब्लॉक। फिर मैलॉक के थ्रू मैलॉक दिए, साइज बताए, तो साइज क्या होना चाहिए, जितना हमारा इस नोड का साइज है उतना होना चाहिए। फिर हम उसके बाद क्या करते थे, बताते थे कि अगर मेरा पीटीआर नल है, इसका मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ, मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ। और नहीं, अगर ये नल नहीं है तो हम यूजर से तब पूछते थे कि आप बताइए आपको क्या डेटा इंसर्ट करना है। यूजर जो डेटा डाला उसको हम वैल्यू में असाइन करवा देते थे। और फिर हम क्या करते थे, पीटीआर के डेटा पार्ट में वैल्यू अपना डाल देते थे। पीटीआर जो हम ब्लॉक एलोकेट करवाए थे, उस ब्लॉक के डेटा पार्ट में हम वैल्यू डाल दिए। वैल्यू डालने के बाद अब हमको क्या करना रहता था,
इस ब्लॉक को हमको इंसर्ट करना रहता था एप्रोप्रिएट पोजीशन पे। हमको अभी तक तो हम ये ब्लॉक में सब अपना डेटा उटा डाल रहे थे, अब इसको हमको एप्रोप्रिएट पोजीशन पे एलोकेट करवा के इसको अपना हमको लोकेशन देना था। तो उस काम के लिए हम लोग क्या करते थे, उस काम के लिए हम लोग चेक करते थे कि हेड हमारा क्या नल है। हेड हमारा अगर नल है तो हम लोग को यानी हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो इस काम में हम लोग क्या करते थे, पीटीआर के नेक्स्ट में हम लोग नल असाइन करवाते थे और हेड को पीटीआर बना देते थे। और अगर ये काम नहीं होता था तो बिगिनिंग की अगर बात करें तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, पीटीआर के नेक्स्ट में हेड असाइन करवाते थे और फिर पीटीआर को हेड बना देते थे। क्लियर है यहाँ तक? यही चीज होता है। चेंजिंग होगी, पहला चेंजेज हमारा क्या होगा, डबल लिंक लिस्ट के केस में चेंज क्या करेंगे, पहला चेंज यहाँ पे होगा, हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पे एक और पॉइंटर वेरिएबल लेंगे प्रीवियस नाम का, जो प्रीवियस नोड का डेटा को स्टोर करेगा। ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या करेंगे, इस पार्ट में आकर के कुछ नहीं करना है, सारा कुछ ये वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हमको चेंजिंग करना है। हम नेक्स्ट में तो डेटा असाइन करवा देते थे नल, प्रीवियस में क्या करेंगे, तो यहाँ बताए थे लास्ट कल के क्लास में भी कि अगर जब हमारा फर्स्ट नोड रहेगा, फर्स्ट नोड के केस में किसी भी केस में हमारा प्रीवियस में नल ही असाइन होगा। चूंकि फर्स्ट नोड की अगर हम बात करें स्टोर होगा तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में नल स्टोर किए ही हैं। पीटीआर के प्रीवियस में भी हम लोग क्या करें, पीटीआर के प्रीवियस में भी हम लोग नल को असाइन करवा रहे हैं, नल को असाइन करवा दिए, ये काम हो गया। अब दूसरा केस आता है कि अगर ये नोड एकमात्र नोड नहीं होगा और भी नोड प्रेजेंट होंगे और हमको इस नोड को बिगनिंग में इंसर्ट करना है, बिगनिंग में, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी क्या होगा हमारा, तो यहाँ तो ठीक है, इसमें पीटीआर के नेक्स्ट में हम हेड को असाइन करवा दिए और पीटीआर को हेड बना दिए। लेकिन प्रीवियस में हम क्या करेंगे, प्रीवियस में हम यहाँ इस केस में भी हम प्रीवियस में अपना हेड के प्रीवियस में हम नल असाइन करवाएंगे। तो ओवरऑल ये होगा कि हमको हेड के प्रीवियस में नल स्टोर हो रहा है, सॉरी पीटीआर के प्रीवियस में नल स्टोर हो रहा है, पीटीआर के नेक्स्ट में हेड स्टोर हो रहा है और पीटीआर को हम हेड बना दे रहे हैं फाइनली। तो ये ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल लिंक लिस्ट में के बिगिनिंग में हम डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं। क्लियर है या कोई डाउट? हम लोग एंड इंसर्ट कैसे करेंगे, एंड इंसर्ट में कुछ नहीं है, जैसे हम लोग वहां करते थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे, क्या करते थे, मेरा सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, जो भी था स्ट्रक्चर हमारा ये सेम है, हमको सिर्फ एंड इंसर्ट करना है। एंड इंसर्ट के लिए हम लोग क्या करते थे, ये अगर केस है तब तो ठीक है, ये केस तो अभी भी सेम रहेगा, हेड नल है तो, क्योंकि अगर हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो क्या बिगिनिंग इंसर्ट क्या एंड इंसर्ट, केस ये चेंज होगा। क्या चेंज होगा, या हम लोग क्या करते थे, अब हमको एंड में इंसर्ट करवाना है तो हमको पूरे लिंक लिस्ट को पहले ट्रांसवर्स करना है, उस काम के लिए हम लोग क्या करते थे, एक और वेरिएबल लेते थे, एक्सट्रैक्ट नोड, मान लो कोई भी टेम्प नाम का ही हम लिए, टेम्प नाम का ही वेरिएबल लिए और इस टेम्प में इनिशियली क्या करते थे, टेम्प में हम हेड को असाइन करवाते थे और कंडीशन चेक करते थे कि वाइल टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो आप तब तक क्या करिए, टेम्प का नेक्स्ट को स्टोर करते जाइए। क्या कहें हम, एक हम स्ट्रक्चर लिए, एक वेरिएबल लिए टेम्प नाम का, टेम्प हम इनिशियली हेड को असाइन करवा दिए और बोले जब तक टेम्प का नेक्स्ट पार्ट नल ना हो तब तक आप टेम्प का नेक्स्ट को स्टोर करिए। ऐसा करके क्या होता था, एट द एंड ऑफ लूप हमारा टेम्प जो करंट लास्ट नोड था उसको पॉइंट करने लगता था, क्योंकि हमको पता है कि जो भी लिंक लिस्ट का लास्ट नोड होगा उस लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर होगा,
उस लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर होगा। तो हम वही कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो, नल ना मिल जाए, तब तक आप टेम्प के नेक्स्ट से रिप्लेस करते जाइए। तो ऐसा करके हम लोग जब अति लास्ट में होगा, इंड होगा, तो ये टेम्प हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। अब हमको इंसर्शन करना है, तो सिंगल लिंक लिस्ट के केस में हम यहाँ इंसर्ट क्या करते थे, तो जब टेम्प पॉइंट करने तो हम करते थे टेम्प के नेक्स्ट में हम लोग कहते थे, टेम्प के नेक्स्ट में हम अपना पीटीआर जो आ रहा है उसको स्टोर करवा देते थे, और पीटीआर के नेक्स्ट में हम लोग नल को स्टोर करवा देते थे। ये काम करते थे ना। करंट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, तो करंट लास्ट नोड के बाद ही तो हम अपना लास्ट नोड को इंसर्ट करेंगे। तो इसलिए हम टेम्प के नेक्स्ट में अपना जो आ रहा था पीटीआर, उसको ये कर देते थे, पीटीआर के नेक्स्ट में नल स्टोर कर देते थे। अब यहाँ एक प्रीवियस है, उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उस प्रीवियस टेम्प के नेक्स्ट में हम पीटीआर को स्टोर किए हैं, पीटीआर के नेक्स्ट में नल को स्टोर कर रहे हैं, और पीटीआर के प्रीवियस में हम टेम्प को स्टोर कर देंगे। इतना ही चेंजेस कर रहे हैं। टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट में हम पीटीआर को स्टोर किए, पीटीआर के नेक्स्ट में नल को स्टोर किए। अब एक और लाइन को क्या करेंगे, असाइन करेंगे, पीटीआर के प्रीवियस में हम टेम्प को स्टोर, यानी जो मेरा नया नोड इंसर्ट होने जा रहा है उस नए नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर होगा। उसके अति में हमारा जो करंट लास्ट नोड है, करंट लास्ट नोड के नेक्स्ट मेरा पीटीआर न्यू नोड का स्टोर होगा, और न्यू नोड के प्रीवियस में हमारा जो करंट लास्ट नोड है उस करंट लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। इससे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जो नोड इंसर्ट कर रहे हैं उस नोड के आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आगे तो नल है, लेकिन बैक आ सकते हैं क्योंकि बैक का टेम्प का हम उसमें एड्रेस स्टोर कर चुके हैं। इस लाइन के थ्रू हम टेम्प का एड्रेस स्टोर कर चुके हैं। तो अगर इसकी बात करें ग्राफ, हमारा ये 2 वाला नोड लास्ट नोड है, तो इस लास्ट नोड करंट लास्ट नोड है, इस करंट लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमको पता है नल है। हम ऐसे इटरेट करके इस टेम्प को इसमें पॉइंट करवा दिए, ये हमारा टेम्प हमको इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प हमारा इसको पॉइंट कर रहा है। अब इसको पॉइंट करने लगा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस नोड के नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक मेरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मान लो हमारा 7 स्टोर है, इसको हमको इंसर्ट करवाना है, और इंसर्ट कहाँ करवाना है, एंड में इंसर्ट करवाना है। तो हम क्या किए, इस 2 के नेक्स्ट में, इस 2 के नेक्स्ट में इसको इसका एड्रेस स्टोर कर दिए, इसके नेक्स्ट में हम नल को स्टोर कर दिए, और इसके प्रीवियस में क्या कर रहे हैं, इसके प्रीवियस में इस 2 वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, प्रीवियस में 2 वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर दिए। तो अब हम लोग क्या, इस 7 वाले नोड से आगे तो नहीं जा सकते, नल है, लेकिन इस प्रीवियस में 2 पे जा सकते हैं, और 2 वाले नोड पे क्या होगा, उसके प्रीवियस का डेटा स्टोर होगा 6 वाले नोड का, उस पे हम जा सकते हैं, इससे उस पे जा सकते हैं, इस पे। और फिर आगे आगे आना होगा कहीं से भी, 6 वाले नोड के नेक्स्ट में हमको 2 का डेटा स्टोर है, 2 का एड्रेस स्टोर है, हम 6 से 2 पे आ सकते हैं। 2 के नेक्स्ट में 7 का एड्रेस स्टोर है, हम 2 से फिर 7 पे आ सकते हैं। तो ऐसे आगे पीछे हम दोनों जा सकते हैं। क्लियर हुआ? हम एक और वेरिएबल ले लिए थे काउंट नाम का, देखो यहाँ ग्लोबल वेरिएबल ले लिए थे। इस ग्लोबल वेरिएबल में हम लोग क्या, इस ग्लोबल वेरिएबल को उसके बाद क्या कर रहे थे, जो हम इंसर्शन वाला फंक्शन था उस फंक्शन के एंड पे हम इसको इंक्रीमेंट कर दे रहे थे। यानी ये जब पूरा वर्क अपना कर लेगा, इंसर्ट बिगिनिंग नाम का फंक्शन, बिगिनिंग या कहीं पे भी इंसर्ट कर लेगा, तो जब फंक्शन हमारा फंक्शन के बाहर निकलने लगेगा, उस बाहर निकलने से पहले इस काउंट को क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट कर देगा, इस काउंट को ये इंक्रीमेंट। फिर एंड इंसर्ट में भी यही काम कर रहे थे कि ये पूरा फंक्शन को वर्क कर दिए थे, देखो कहाँ है ये ब्रैकेट, एल्स वाला है, एल्स वाला अपना पूरा काम कर दिया। पूरा काम करने के बाद जब ये अपना यहां से बाहर निकलने लगेगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा। तो हर बार हम जब जब इंसर्ट करते जा रहे हैं काउंट इंक्रीमेंट होते जा रहा है, और ऐसे हमारा काउंटिंग लास्ट में जब तुमको प्रिंट करना होगा तो कि नंबर ऑफ काउंट कितना है, तो हम जहां पे ये डिस्प्ले वाला ऑप्शन किए थे, अब देखो इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन के साथ डेटा को डिस्प्ले भी कर रहा है,
और साथ ही साथ नंबर ऑफ नोड प्रिंट भी कर रहा। तो ये एक एप्लीकेशन सिंपल सा एप्लीकेशन था। अब अगर इसका ऑपरेशंस देखो, पहला ओके वेट सॉरी, ये देखो पहला बोला इंसर्ट, आपको बोलिए इंसर्ट कहाँ पे, हम बिगिनिंग में इंसर्ट किए, डेटा 9 दिया, फर्स्ट नोड इंसर्ट हो गया। तुमको अगर डिस्प्ले करना है, देखो तुम्हारा नंबर ऑफ नोड बढ़ गया, 1 हो गया नंबर ऑफ नोड, तुम्हारा लिंक लिस्ट भी एक 9 दिखाया और नंबर ऑफ नोड 1 हो गया। फिर से इंसर्ट करो, फिर से इंसर्ट करो, फिर से इंसर्ट किए, हमारा फिर से इंसर्ट किए, फिर से मान लो बोला चॉइस सेलेक्ट करिए इंसर्शन का, हम फिर बोले बिगिनिंग में आपको इंसर्ट करना, 4 हम दिए, इंसर्ट हो गया। चेक करो, देखो 4 और 9 इंसर्ट हो गया, नंबर ऑफ नोड 2 हो गया। तो ऐसे हमारा क्या हो रहा है, ये काउंटिंग हो रहा है कि कितना नंबर ऑफ नोड्स है हमारे थी में। क्लियर है? हेलो, यस हाँ, तो ये एप्लीकेशंस थे, ये हमारी स्पेसिफिक इंसर्ट की बात करें तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ डेटा पार्ट, यहाँ तक डेटा था, डेटा पार्ट को इंसर्ट करवा दिए। अब हमको लिंक लिस्ट उसको इंसर्ट करवाना था, हम यहाँ पे मैसेज एक देते थे यूजर को मैसेज देते थे कि आप बताइए, सारा कुछ वही था एंड इंसर्ट में। यहाँ पे मैसेज देते थे कि आप बताइए एंटर द पोजीशन टू बी इंसर्ट, कि आपको किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, एंटर पोजीशन। जो भी यूजर पोजीशन डाला उसको मान लो हम स्कैनफ के थ्रू एक ये कर लिए। यहाँ एक और वेरिएबल वैल्यू के साथ एक और वेरिएबल ले लिए, पोजीशन नाम का वेरिएबल एक ले लो। इस पोजीशन नाम के वेरिएबल में हम यहाँ पे पोजीशन को स्टोर करवा दिए, हम लोग यहाँ पे इसके पोजीशन को, ये काम हो गया हमारा। इस काम को करने के बाद हम लोग क्या करते थे, अब यहाँ पे चेक करते थे कि क्या अगर हेड नल है, यानी हेड अगर हमारा नल है, इसके केस में हमारा पोजीशन नहीं, तो मैसेज यहाँ दे देते थे printf, क्या देते हैं, कांट इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट ही नहीं, आपका नल है, लिंक लिस्ट नल है तो कांट इंसर्ट कर देते थे जो भी। और नहीं तो हम एक क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे, इस वेरिएबल में हम हेड को स्टोर करवा दिए और एक लूप चलाते थे। क्या लूप चलता था, हमारा लूप चलता था फॉर आई, अगर मान लो एक और वेरिएबल हम ले लिए थे यहाँ पे इंट आई, फॉर आई इजकल टू 0, आई लेस देन पोजीशन, और -1 हम एक लास्ट केस भी बताए थे, पोजीशन -1, और आई प्लस प्लस करते थे। और इसके साथ हम लोग क्या करते थे, इसके साथ हम लोग ये करते थे, टेम्प इजकल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इजकल टू टेम्प। हाँ, यहाँ एक और क्या केस होता था, 2 वेरिएबल आ जाता था, यहाँ 2 पॉइंटर वेरिएबल आता था, क्योंकि हमको इंसर्ट करने के लिए एक तो जहां पे करना है उसका हमको रिकॉर्ड रखना ही पड़ता था, उसके प्रीवियस नोड का भी हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता था, और यहाँ हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर में जस्ट, अगर इस पार्ट को भी हटाओ, हम लोग क्या करते थे, टेम्प 1 में टेम्प को स्टोर करते थे, टेम्प 1 में टेम्प को स्टोर किए, जहां टेम्प 1 क्या कर रहा था, जिस नोड पे हमको इंसर्ट करना है उसके प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट करता था, और टेम्प जहां पे इंसर्ट करना है वहां उसको पॉइंट करता था। टेम्प 1 में हम टेम्प को स्टोर किए, और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट को टेम्प के नेक्स्ट से रिप्लेस करते गए, ऐसा करते करते जाते थे, और लास्ट में हमारा टेम्प 1 क्या करता था, जिस नोड पे हमको इंसर्ट करना है वहां पे पॉइंट करने लगता था। अगर जब ये काम हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, टेम्प के नेक्स्ट में हम लोग क्या करते थे, टेम्प 1 का नेक्स्ट को स्टोर कर देते थे, टेम्प 1 का नेक्स्ट को स्टोर कर दिए, टेम्प के नेक्स्ट में इस 5 वाले नोड का के नेक्स्ट में जो 1 था, अब जो मेरा नया नोड आ रहा है उसके नेक्स्ट में हम इसको स्टोर कर दिए। सॉरी, उसको टेम्प 1 के नेक्स्ट में नहीं करते थे, अगर पीटीआर में आ रहा था तो टेम्प के नेक्स्ट में हम, हाँ, टेम्प 1 का नेक्स्ट को स्टोर कर देते थे, फिर वेट, हाँ ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में हम टेम्प 1 का नेक्स्ट को स्टोर कर दिए, फिर टेम्प 1 के नेक्स्ट में
टेम्प 1 के नेक्स्ट में हम लोग क्या करते थे, जो मेरा नोड आ रहा था उसको स्टोर कर देते थे, उसको स्टोर कर दिए, पीटीआर हमारा नोड था, इसको स्टोर कर देते थे, और ऐसे करके हमारा क्या होता था, इंसर्शन हो जाता था। क्लियर है? सर टेम्प के नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प 1 नेक्स्ट कैसे किए? टेम्प 1 हमारा कौन सा नोड है, प्रीवियस नोड, 9 वाला नोड। टेम्प 1 Yes, हमारा sir. कौन सा नोड, 9 वाले नोड के नेक्स्ट में 5 स्टोर है, लेकिन हमको 5 के पोजीशन पे 6 को स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प 1 के नेक्स्ट में इसको स्टोर करेंगे, टेम्प 1 के नेक्स्ट में, जस्ट वेट कर लो, हम लोग को क्या करना है, टेम्प 1 के नेक्स्ट में 5 है, तो टेम्प 1 के नेक्स्ट में हम लोग क्या दिए, पीटीआर को दिए, जो नया नोड में रहा, यही होगा ना? तुम लोग भी साथ चलो तो फिर अच्छी समझ में आएगा। ये होगा, यस सर, यही होगा। ये होगा कि हमारा टेम्प 1 जो प्रीवियस नोड, इसके नेक्स्ट में न्यू नोड जो आ रहा है वो स्टोर होगा। फिर यस सर, हमारा टेम्प क्या कर रहा है, पीटीआर के नेक्स्ट में, सॉरी हाँ, पीटीआर के नेक्स्ट में हमारा कौन सा जाएगा, टेम्प, क्योंकि हमको इसको मूव करना है। टेम्प हमारा करंट का वो नोड को पॉइंट कर रहा है जिसको हमको आगे शिफ्ट करके हमको अपना नया नोड को बीच में इंसर्ट करना है, इसलिए टेम्प 1 के नेक्स्ट में हम पीटीआर को दिए, पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प को दिए, और ऐसे हमारा क्या होता था, इंसर्ट हो गया, ऐसे हमारा इंसर्ट हो गया, ये चीज होता था। अब यहां क्या होगा, डबल लिंक लिस्ट के केस में पीटीआर का नेक्स्ट को तो हम पॉइंट कर रहे हैं, पीटीआर के प्रीवियस को भी हमको बताना पड़ेगा। पीटीआर के प्रीवियस में हम क्या दे देंगे, पीटीआर के प्रीवियस में टेम्प 1 को हम दे देंगे। सर टेम्प का प्रीवियस भी तो चेंज होगा। क्या हुआ, सर टेम्प का प्रीवियस भी, इंसर्शन इन डबल लिंक लिस्ट एंड, इंसर्शन एट डबल लिंक लिस्ट एंड, वहाँ पे टेम्प इक्वल टू 10 है।